हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करिए। शाबाश। हाँ जी, तो क्या बोल रहा है वो? वी हैव 100 ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3 so on till x99 एंड x100, एंड इन सबका मीन कैलकुलेट किया हमने। तो समीशन xi divided by 100, that is coming out to be 40, and इन सबका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, that is समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस मीन का स्क्वायर, तो x बार का स्क्वायर, that is coming out to be 5.1। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमें पता है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली बाय स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू 40 थी, बट उसने 40 की जगह एक वैल्यू को 50 ले लिया। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज 100 वैल्यूज, ठीक है, बाकी सारी हमें पता नहीं पता, बट ये पता है कि इसकी जगह उसने 50 लेके ये सारी की सारी कैलकुलेशंस की हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू थी 50 की जगह 40। एक्चुअल वैल्यू 50 की जगह क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। अब 40 के हिसाब से बताओ कि क्या एक्चुअल वैल्यूज आएंगी मीन की एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने यहां से किया समीशन एक्स आई, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना चला गया? दैट इज 4000। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन हुई है, ये इस मीन के अकॉर्डिंगली हुई है, और ये मीन कितना? 40। तो यहां पे कितना आ जाएगा? समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू मीन का स्क्वायर, दैट इज 1600। ठीक है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ठीक है, प्लस 5.1। ठीक है, तो ये कितना चला जाएगा? ये चला जाएगा 6005.1। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर जो चला जाएगा वो आ जाएगा 1605.1 इंटू 100, तो दैट इज 160510। तो दैट इज समीशन एक्स आई का स्क्वायर। ये उन 100 आइटम्स के स्क्वायर का सम हो गया, ये उन 100 आइटम्स का सम हो गया जिनके अंदर से 99 आइटम्स हमें डाटा वैल्यूज हमें नहीं मालूम, एंड एक मालूम है, दैट इज 50। वो भी गलती से उसने 40 की जगह 50 ले लिया। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि समीशन, ऐसा करेंगे इसको, समीशन एक्स आई को हम ऐसे लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस सो टिल x99 प्लस 50, दैट इज 4000। ठीक है, अच्छा, अब 50 को इधर ले जाओ, तो x1 प्लस x2 प्लस सो टिल x99, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4000 माइनस 50। अब देखो, अब एक्चुअल वैल्यूज क्या है हमारी? तो एक्चुअल वैल्यूज है x1 x2 x3 so on till x99 एंड 40। 100 जो टर्म है, दैट इज नॉट 50 नाउ, दैट इज 40। तो अब 50 की जगह 40 लेके हम करेंगे, तो देखो इन सारी वैल्यूज का सम कितना आ रहा है? राइट, दैट इज दिस। ठीक है, ये सम आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब अगर ये सम आ रहा है, ठीक है, तो ओके, ओके, अब हमें इन सब का सम चाहिए। तो इन सब का सम क्या आएगा? 1 से लेके 99 तक का सम प्लस 40, यानी कि इसके अंदर प्लस 40 कर दो, तो क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस टिल x99 प्लस 40, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 4000 माइनस 50 प्लस 40। अब इनका मीन चाहिए, तो मीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100, so this is nothing but 4000 minus 10 divided by 100, that is 3990 divided by 100। ठीक है, तो दैट इज 39.9। सो दिस इज द न्यू मीन, एक्चुअल मीन जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, न्यू की जगह एक्चुअल लिख दो। सो दिस इज द एक्चुअल मीन। तो एक्चुअल मीन तो निकला, राइट। अब हमें एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? समीशन एक्स आई का स्क्वायर, पहले हम वेरिएंस की बात करेंगे, तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले वेरिएंस की बात करते हैं, तो जो वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब याद रखना, अब ये अगर नई वैल्यूज का निकालना है, तो यहाँ पे हमें जो न्यू मीन है वो यूज करना पड़ेगा, यानी कि जो एक्चुअल मीन है वो यूज करना पड़ेगा।
तो यहां पर हमें इसकी जगह जो मीन यूज करना है, पहली बात तो वो एक्चुअल होना चाहिए, एंड इसकी जगह में जो जो वैल्यूज यूज करनी है वो 50 नहीं होनी चाहिए, अभी अभी वो 40 होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, समीशन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, 16 1,60,510, ठीक है, तो समीशन एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो 50 है, राइट, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सब प्लस x99 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही लास्ट वाली जो वैल्यू है दैट इज क्या है, क्या यूज की हमने 50 का स्क्वायर, ठीक है, जो गलती से यूज की वो 50 यूज की, तो 50 का स्क्वायर दैट इज 160510। अब 50 का स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x99 का स्क्वायर वो आ गया 160510 माइनस 50 का स्क्वायर। अब इसकी जगह प्लस 40 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अब ये आ गए एक्चुअल वैल्यूज, तो 50 के स्क्वायर की जगह हमने रिप्लेस करके डाल दिया 40 का स्क्वायर, तो ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x99 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 160510, तो 1600 माइनस 2500 तो माइनस 900, ठीक है, तो 10 15 6159, ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, तो अब जो समीशन एक्स ए का स्क्वायर एक्चुअल वाला वो क्या आ गया, दैट इज 159610, ठीक है, वो ये चीज आ गई। चलो, तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे वेरिएंस का एक्चुअल, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, समीशन एक्स ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 159610 डिवाइडेड बाय 100 माइनस नए वाला जो मीन आ रहा है 39.9 उसका स्क्वायर, ठीक है, सो ये एक जीरो कटा, तो दैट इज 1596.1 माइनस 39.9 का स्क्वायर। नाउ 39.9 का जो स्क्वायर होता है, 39.9 का स्क्वायर इज सर वो सिग्मा एक्स 1592। स्क्वायर गलत आ रहा है सर। ओके, लेट मी चेक, चेक करते हैं, स्टार्टिंग से जो आया, सर मेरा अलग है। हाँ जी, सर मेरा वो सिग्मा एक्स स्क्वायर 161701 आया है। ओके, लेट्स चेक, लेट्स चेक। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, ये स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है या क्या दे रखा है, ये वेरिएंस, ओके, ये स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, राइट, हमने इसको वेरिएंस के बराबर कर दिया, तो ये स्क्वायर गलती हो गई हाँ। स्टार्टिंग में। हाँ जी, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, तो ये 5.1 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5.1 का स्क्वायर आ रहा है 26.01, ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा 1626.01, ठीक है, तो 1626.01 इंटू 100, तो 162601, तो 1,62,601, ठीक है, इसको यूज करेंगे, ओके, 162601 2601, ठीक है, तो 162601, ठीक है, तो ये आ जाएगा 01, सॉरी, ठीक है, ठीक है भाई, अभी यस राइट, तो ये आ रहा है 50, ठीक है, 1617.01, so this is coming out to be exactly 25, ठीक है, तो दिस इज द न्यू वेरिएंस, एक्चुअल वेरिएंस, ठीक है, तो एक्चुअल जो फिर स्टैंडर्ड डिवीजन जो जा रहा है स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, वो कितना जा रहा है 5,
बिल्कुल, तो वो स्टार्टिंग से वो छोटी सी गलती हुई थी हमसे, ठीक है, दैट इज हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यू को बराबर ले लिया था। हाँ जी, ध्यान से चेक करो, अभी भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, चलो, ओके ओके, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ टू डाटा, ठीक है, दो डाटा का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। दो डाटा का कंपैरिजन करने का मतलब क्या है कि कौन सा डाटा है जो ज्यादा जिसके अंदर वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, किस डाटा के अंदर वेरिएशन ज्यादा है, किस डाटा के अंदर वेरिएशन कम है, इस चीज को हमें मेजर करना है, ठीक है। अब इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, एक याद रखना ये चीज कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अभी आपको क्या चीज बताई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर कि x1 x2 x3 सो टिल xn, राइट, इसका हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, दैट इज एवरेज, दैट इज मीन। फिर हम क्या बोलते हैं कि यहां से ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे आएंगे, तो इस रेंज के अंदर अंदर हमें ऑलमोस्ट सारा का सारा डाटा मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सारा का सारा डाटा मिल जाएगा, राइट। तो यही मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का कि हम एवरेज से एक्स बार से स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली काइंड ऑफ एरर चीज आ गई, ठीक है ना, ये सिग्मा एरर है, सिग्मा पीछे जाएंगे सिग्मा आगे जाएंगे तो सारा का सारा डाटा हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो सिग्मा होता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस मीन, सिग्मा अपने अपने मीन के विद रिस्पेक्ट टू होता है। तो यानी कि अगर हमारे पास डाटा 1 है एंड डाटा 2 है, तो इसका डाटा 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डाटा 1 का मीन, डाटा 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डाटा 2 का मीन, ये मीन, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये अपने मीन के अबाउट होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपने मीन के अबाउट होगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, राइट, ये कैसे निकाला जाता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 किया जाता है। ये हर डाटा का हमें बताएगा कि कितना वेरिएशन आ रहा है, किस डाटा का कितना वेरिएशन आ रहा है। तो दिस इज अ टर्म, दिस इज यूज विच इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू डाटास वेरिएशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब ध्यान से देखना, मान लो मैंने एक क्लास के स्टूडेंट्स का हाइट एंड वेट का डाटा लिया एंड जो ऑन एन एवरेज बच्चों की हाइट आ रही है, राइट, उसका एवरेज आ रहा है 155 सेंटीमीटर एंड उसके अंदर जो वेरिएशन आ रहा है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, ठीक है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 15 सेंटीमीटर, ठीक। एंड उसी क्लास के बच्चों का जो एवरेज वेट आ रहा है दैट इज लेट्स से 60 kg, राइट, एंड जो वेरिएशन आ रहा है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है इसका, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज कितना डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, दैट इज कमिंग आउट टू बी लेट्स से 12 kg। तो देखने में बच्चे को डायरेक्टली दिखता है कि भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो ये वाला डाटा ज्यादा वेरी करेगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो ये वाला डाटा जो होगा वेट का डाटा कम वेरी करेगा, उसके अंदर वेरिएशन कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो इसका हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला तो क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 15.5 इंटू 100, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला वो कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, राइट। अच्छा, ये वाली वैल्यू, अच्छा मान लो ये 15.5 है, मान लो ये, ठीक है, तो क्लियरली कट के कितनी चीज आ जाएगी, ये 155 ना डिवाइडेड बाय 150, कट के नीचे 10 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10 एंड ये कितना चला जाएगा 2 10 दैट इज 20। तो पहले वाले डाटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो आ रहा है, वेरिएशन जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, दूसरे का 20 आ रहा है, यानी कि चाहे इसका वैल्यू कम है, राइट, लेकिन स्टिल इसकी वैल्यू 60 के कंपैरिजन में ज्यादा है,
तो वेट का ज्यादा जो डाटा है वो ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर स्कैटर्डनेस ज्यादा होगी, उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा होगी। एंड जो हाइट का डाटा है, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है, तो इसलिए उसके अंदर जो वेरिएशन है वो कम होगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये काफी अच्छे से क्लियर करेगा। मान लो हमारे पास दो बैट्समैन है, ठीक है, तो दो बैट्समैन का, अब देखो मान लो उसके हमने दो बैट्समैन के लास्ट 10 मैचेस के अंदर कितने कितने रन मारे दोनों बैट्समैन ने, हमने वो नोट किया। ठीक है, लेट्स से बैट्समैन वन का आ रहा है 10, 70, 89, 60, 20, 35, 77, 40, कितने हो गए, 5, 6, 7, 8। ओके, तो हमें 10 लेने हैं। लेट्स से 50 एंड 20। ठीक है, एंड सेकंड बैट्समैन के 40, 45, 50, 60, 30, 55, 51, 52 एंड 37 एंड 44। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं पहले बैट्समैन का डाटा प्लॉट कर रहा हूं नंबर लाइन पे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, एंड फिर बैट्समैन टू का 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, अब पहले बैट्समैन का देखो, 10, 70, 89, देन 60, then 20, then 35, then 77, then 40, then 50, then 20 again। ठीक है, सेकंड बैट्समैन का देखो, सेकंड बैट्समैन का क्या चीज जा रही है, ठीक है, दैट इज 40, 45, 50, 60, 30, 55, 51, 52, 37 एंड 44। ठीक है, तो दोनों टाइप के डाटा को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्वियसली ये डाटा ज्यादा स्कैटर्ड है, राइट, एंड सेकंड वाला जो डाटा है ये कम स्कैटर्ड है। ये दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड डाटा, दिस इज कॉल्ड स्कैटर्ड डाटा। इसके अंदर स्कैटर्ड, तो इसके अंदर वेरिएंस ज्यादा रहेगा। इसका बेसिकली वेरिएंस का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसका ज्यादा रहेगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम रहेगा। ठीक है, खुद सोचो, इसका एवरेज यहां कहीं आएगा एंड वेरिएशन जो है वो ज्यादा जा रही है इसका, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा रहेगा उसका। फिर अपने मीन के अबाउट जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा वो भी ज्यादा आएगा, इसका मीन इधर आएगा एंड डेविएशन यहां कहीं आएगा, तो इसका डेविएशन जो है अपने मीन के अबाउट वो कम आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज हाई, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, स्कैटर्डनेस इज मोर, डाटा इज मोर स्कैटर्ड। ठीक है, डाटा इज मोर स्कैटर्ड। ठीक है, स्कैटर्डनेस उसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा वो बैट्समैन, नो। देखो ये वाला जो बैट्समैन है ये इसी रेंज के अंदर अंदर स्कोर मार रहा है, तो इसका मतलब हमें मालूम है कि अगला 11th मैच वो खेलेगा तो यस इसी के अंदर अंदर उसके स्कोर मारने की ज्यादा टेंडेंसी है। लेकिन ऊपर वाला बैट्समैन देखो, वो कभी कुछ भी मार सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं पर भी कुछ भी वो रन मार सकता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट। तो ये कंसिस्टेंट डाटा है, ये इनकंसिस्टेंट डाटा है, तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी इज लेस, इसके अंदर डाटा की कंसिस्टेंसी जो है वो कम रहेगी। ऐसे ही इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज लो, देन डाटा इज लेस स्कैटर्ड एंड कंसिस्टेंसी इज हाई। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ये मतलब समझ में आ रहा है सबका, राइट। Yes. चलो अब देखो जरा, राइट, अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज है। राइट, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू प्लांट्स ए एंड बी ऑफ ए फैक्ट्री
shows the following result about the number of workers and the wages paid to them. तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं ए में, बी में, एवरेज क्या है, और उन सारे के सारे एवरेज का जो मंथली वेजेस है उन सबका वेरिएंस क्या चीज आ रही है वो चीज हमें दिखा है, राइट। तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं, वो 9 चला जाएगा, इसका 10 चला जाएगा। तो विच प्लांट ए और बी इज हैविंग द ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस, तो किसके अंदर वेरिएशन बेसिकली ज्यादा है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा होगा, बस बात खत्म, राइट। तो दोनों डाटा का हमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल के हमें बस उसको कंपेयर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ जी, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जरा क्या जाएगा वो फिर, दैट इज 9 ए का, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2500 इनटू 100, दैट्स इट। हमें सिर्फ ये डाटा चाहिए, सिर्फ ये डाटा चाहिए, इसके अलावा और कोई डाटा नहीं चाहिए, राइट। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी वो क्या आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 2500 इनटू 100। तो ऑब्वियसली इसका देखो ये बाकी सारी आइटम्स सेम है, राइट। तो जिसका ये वाला पार्ट ज्यादा रहेगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो ज्यादा आ जाएगा, बात खत्म। तो ऑब्वियसली जो वेजेस में वेरिएशन रहेगा वो बी फैक्ट्री का ज्यादा रहेगा देन दी ए फैक्ट्री। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई? Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं इसमें, No, राइट? sir. ओके ओके, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अब ये क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन ध्यान से करिएगा प्लीज। हाँ जी, तो मेरे को ये बताओ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है स्क्वायर रूट लेके? 127.69 का, 11.3. बिल्कुल सही, 11.3। सो 11.3 एंड इसका 4.81. 4.8. 4.8, ठीक है। चलो, तो अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला हाइट का, ठीक है, कितना जा रहा है 11.3 डिवाइडेड बाय 162.6 इनटू 100, ठीक है। एंड फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला वेट का, दैट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 52.36 इनटू 100, ठीक है, ओके। सो ये वैल्यू कितनी जा रही है, ठीक है, हाइट का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, राइट, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास आएगा ये, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास आएगा। हाँ बिल्कुल, तो एक्चुअल वैल्यू 6.9 के करीब जाएगी इसकी, ठीक है। एंड इसका इसका कितना आएगा, इसका तो 9 के करीब जाना चाहिए, बिल्कुल 9 के करीब या 8 के करीब जाएगा। क्या क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 9 के करीब या 8, 9.18, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ, तो ऑब्वियसली क्लियरली इसका ज्यादा जा रहा है, राइट। तो इसका ज्यादा जा रहा है तो वेट्स का जो वेरिएशन है वो ज्यादा रहेगा, बस बात खत्म, एंड डन डन, ठीक है। चलो, इसी के साथ स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी को